मैं प्रिंस कुमार प्रिंस स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ इंग्लिश के वर्ड पे चर्चा करेंगे जो डेली यूज में काम आते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा गया है जिसमें हमने लिखा है यहाँ पर ड्रेस फूड के बारे में। जी हाँ, आज आप लोग देखिएगा इसमें कि हमारे जीवन में डेली यूज में कुछ ना कुछ वर्ड आते रहते हैं। उस वर्ड पे हम लोग चर्चा करेंगे और ऐसा आप बोलिएगा तो थोड़ा अजीब लगेगा और अच्छा भी लगता है सुनने में भी। लोग को जब आप इंग्लिश बोलिएगा तो थोड़ा सुनने में लोग को अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश पर ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ड्रेस्ड फूड। क्या लिखा हुआ? ड्रेस्ड फूड। यहाँ पे लिख दिए हैं ड्रेस फूड के बारे में। यहाँ पे फूड है, क्या है? फूड। फूड यहाँ पे इसका अर्थ होता है पकवान। ड्रेस्ड का मतलब क्या हो गया कि पहना हुआ, पहले से पका पकाया मिलेगा, खाली खाने का बात है बस। इसी को ड्रेस फूड कहते हैं और ये हमारे पास में अच्छा तरह से दिखाई भी देते हैं और मिलते भी हैं। जैसे कि पहला है इसमें रिसोल्व। रिसोल्व का मतलब होता है समोसा। रिसोल्व का मतलब समोसा। समोसा यहाँ पे देखिएगा बगल में फिगर है बना हुआ है, ठीक है ना, यही रिसोल्व हुआ। रिसोल्व मीन समोसा होता है और इस समोसा को हम लोग खाते हैं बड़े चाव से और अच्छा भी लगता है खाने में। ये सब ड्रेस फूड के नाम से जाना जाता है। रिसोल्व मीन समोसा। समोसा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये समोसा है, ठीक है। आगे की ओर जब हम लोग देखते हैं इसमें तो लिखा हुआ है पाई। पाई मीन्स होता है कचौड़ी। पाई मतलब क्या होता है? कचौड़ी। हम लोग कचौड़ी भी खाते हैं, बड़े प्यार से उसको खाया भी जाता है। देखिए बगल में फ़ोटो दिख रहा होगा आपको, ये फ़ोटो देख करके आपको ऐसा लगता होगा कि पानी आ गया होगा मुंह में। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा याद रखिए। देखिए कचौड़ी को कचौड़ी भी बोलते हैं, लेकिन अगर हम किसी को बोले कि पाई मीन्स कचौड़ी होता है, कचौड़ी को हम लोग पाई कहते हैं, गिव मी सम पाई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसको थोड़ा सा समझ में आ गया पाई क्या चीज़ को कहता है। इसका मतलब हुआ कि आपका जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो होता है वो बढ़ जाएगा और उसे भी अच्छा लगेगा सुनने में कि हाँ चलो एक नया वर्ड के बारे में जानता तो है ये इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर पाई मीन्स होता है कचौड़ी। इसके बाद आपके सामने 3 नंबर में लिखा गया है फेनल केक। क्या लिखा है? फनल केक। फनल केक मीन्स होता है जलेबी। फनल केक मीन्स जलेबी। यहाँ पे फोटो दिख रहा है जलेबी का, मुंह में पानी आया कि नहीं, इसको ध्यान रखिए और थोड़ा सा सीख लीजिए। जो चीज़ पहले से आता है राउंडेड स्वीट या फिर फनल केक कहते हैं इसको, तो इसका मतलब होता है जलेबी। और जलेबी अगर सीख लेते हैं फनल केक वर्ड को भी तो कोई बुराई नहीं है, सबके सामने बोलना है इस तरह से। और फोटो भी दिखाई देता होगा आपको, यहाँ पे फोटो दिख रहा है ना, इसी फोटो के अनुसार से हम लोग जलेबी को देखते हैं। आगे इसमें लिखा गया है वाटर बॉल्स। वाटर बॉल्स मीन्स होता है पानी पूरी। देखिए पानी रहता है उसमें कुछ कुछ रख दीजिए, उसके बाद वाटर माने कि थोड़ा सा रख दीजिए और उसको खाइए, पानी पूरी हुआ। पानी पूरी, इसी को गोलगप्पा भी कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी में हम लोग वाटर बॉल्स कहते हैं। यहाँ पे कुछ फिगर आपको दिख रहे हैं, फोटो, यही आपका वाटर बॉल्स का फोटो है, ठीक है। आगे इसके सामने लिखा है क्रिस्पी साल्टी। क्रिस्पी साल्टी मीन्स होता है क्रिस्पी साल्टी मीन्स होता है नमकीन। नमकीन यानी कि दालबुट हो गया या किसी प्रकार का मिक्सचर जो नमकीन टाइप का लगता है खाने में, वो सभी को हम लोग क्रिस्पी साल्टी के नाम से जानते हैं। नमकीन कुछ यहाँ पे फोटो दिखाया गया है, इस फोटो को देखिए ध्यान से और इसको समझिए। देखिए थोड़ा मुंह में पानी आए तो रोक लीजिएगा थोड़ा देर के लिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ध्यान रखना है इसको भी। चलिए आगे देखते हैं। इसमें राइस लिखा हुआ है, राइस पडिंग। राइस पडिंग मीन्स होता है खीर। राइस पडिंग मीन्स खीर। हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा खीर बनता है। हाँ, आदमी लोग ज़्यादा खीर खाना पसंद करते हैं। हर घर में कुछ भी हुआ खीर बना दो, पूरी बना दो, खा लो, बस हो गया। यही कचौड़ी करने गया, कचौड़ी, हाँ पाई बनाइए और यहाँ पे आप राइस पडिंग बना दीजिए और आराम से खाइए। कोई भी तरह का पर्व त्यौहार जल्दी आता है उसमें हम लोग खीर का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही आपका राइस पडिंग मीन्स होता है खीर। ध्यान रखने वाली वर्ड है। खीर का फोटो बगल में दिख रहा होगा, ऐसा ही खीर होता है। कुछ नहीं करना है, उसमें दूध रखा जाता है, चावल रखा जाता है और उसमें चीनी रखते हैं और खीर बन जाता है इस तरह से। कुछ लोग इसमें कुछ काजू किशमिश छुहारा भी रख करके बनाते हैं। तो यही खीर होता है। खीर का यही हम लोग को सिर्फ वर्ड पर फोकस करना है। क्या लिखा गया है? राइस पटिंग। क्या लिखा हुआ है? राइस पटिंग। और राइस पटिंग का मतलब होता है खीर, खाने वाला चीज़ है। यहाँ पर फोटो आपको बगल में दिख रहा होगा, ये राइस पटिंग का फोटो है और इस फोटो के अनुसार से हम लोग देखते हैं। ओके चलिए आगे इसमें लिखा गया है स्वीट पटिंग। क्या है? स्वीट पटिंग। स्वीट पटिंग का मतलब हलवा होता है। हलवा, हलवा बोलते हैं जिसको, गांव के भाषा में हलवा बोला जाता है। ऐसे हम लोग उसको हलवा या फिर हलवा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको स्वीट पटिंग कहते हैं। सूजी से बनाया जाता है, कहीं कहीं पे अलग अलग चीज़ के द्वारा भी इसे बनाते हैं और बड़े प्यार से खाया जाता है। इसका भी फोटो आपको सामने में दिख रहा होगा, सामने देखिए और फोटो को समझिए, ठीक है। आगे देखिए इसमें लिखा गया है चपाती। चपाती मीन्स रोटी, इसे ब्रेड भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे ब्रेड कहते हैं, कुछ लोग चपाती कहते हैं। अब चपाती पढ़ लिए तो कौन दिक्कत है, सीखना में कोई गलती नहीं है।
आप भी सीखिए, बच्चे को भी सिखाइए, कुछ लोग हैं आपके आसपास में उसको भी सिखाइए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरा तक भी पहुँचे, वो भी कुछ वर्ड को सीख सके। चपाती का फोटो दिख रहा होगा आपको, चपाती है ये, ठीक है। आगे चल करके आपके सामने लिखा गया है फ्लैट ब्रेड। फ्लैट ब्रेड मीन्स होता है पराठा। पराठा भी देखे होंगे, एकदम घी लगा हुआ है, तेल लगा हुआ है इसमें, अब बस खाना है पराठा, एकदम पराठा। पराठा का मतलब होता है यही, फ्लैट ब्रेड मीन्स होता है पराठा। उसका लिखा हुआ है इसमें मीन्स मट्ठा होता है। याद रखना है इसमें कि ये मट्ठा का है, ठीक है। मट्ठा क्या होता है, मट्ठा नहीं जानते हैं, दही होता है, दही का पतला रूप मट्ठा कहलाता है। दही का पतला रहेगा मट्ठा कहलाएगा, उसी को हम लोग छाछ वगैरह के नाम से कुछ जानते हैं, ठीक है ना। तो यह मट्ठा है, बिहार में सबसे ज़्यादा ये मट्ठा का प्रचलन है। कढ़ी बनता है, उसमें रख दीजिए, अच्छा लगेगा खाने में कढ़ी। इस तरह के बहुत सारे चीज़ के बारे में जानते हैं हम लोग। अब मट्ठा, यह बगल में फोटो दिख रहा है, यही मट्ठा है। दही के पतला रूप रहता है, ये उजला होता है, दूध से बनता है, मट्ठा हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो एक बार फिर से इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जो वर्ड अभी देखें, ये पूरा जो वर्ड हम दिखा रहे हैं, ऐसा कई वर्ड होता है, इसमें से कुछ आपके लिए छांट करके वर्ड लाया गया है। इस वर्ड को याद करना है और थोड़ा ध्यान देना है। चलिए यहाँ पर लिखा गया है ड्रेस्ड फूड। क्या है लिखा हुआ, ड्रेस फूड के बारे में। ड्रेस फूड मतलब पकवान होता है। ड्रेस फूड मतलब कि एकदम बना बनाया रहे, खाना है खाली बस, और ध्यान रखना है। आगे लिखा गया इसमें रिसोल मीन्स होता है समोसा, पाई मीन्स होता है कचौड़ी, और फनल केक मीन्स होता है जलेबी, वाटर बॉल्स मीन्स होता है पानी पूरी। उसके बाद लिखा है क्रिस्पी साल्टी मतलब होता है नमकीन, राइस पटिंग मीन्स होता है खीर, और स्वीट पटिंग मीन्स होता है हलवा, उसी तरह। और यहाँ पे चपाती लिखा गया, चपाती मीन्स रोटी होता है। यहाँ पे लिखा है फ्लैट ब्रेड लिखा गया, वेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मट्ठा। इस तरह से हम इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस क्लास में रहेगा। देखिए हम लोग बीपीएससी की तैयारी करते समय में, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का तैयारी करते हैं, तो उसमें इंग्लिश जो है लोग को आना चाहिए। ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, और इसमें अगर आपके पास में वर्ड है तभी आप इंग्लिश बोल पाते हैं, क्योंकि इंग्लिश का मेन रीढ़ जो होता है वर्ड होता है। वर्ड है तभी आप ग्रामर को जानते हैं, वर्ड है तभी आप ट्रांसलेशन बनाते हैं, वर्ड है तभी आप किसी पेपर को पढ़ सकते हैं। इसलिए वर्ड पावर आपके पास बहुत होना चाहिए। कहा जाता है इंग्लिश का पूरा रीढ़ वर्ड है, तो इसलिए वर्ड पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग, और ध्यान भी देंगे, ताकि ये भी ध्यान रहे। अब कोई लोग को ना ये लगता है कि बीपीएससी में इंग्लिश के कौन मतलब, इंग्लिश कल आप पढ़ेंगे हम। देखिए भाई जी, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। कल आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें आपको माइक धरा दिया जाए तो आप क्या कहिएगा, कुछ नहीं कह पाइएगा। इसके लिए वर्ड समझिए और इसको पढ़ने पर भी ध्यान दीजिए।